योनि अर्श की बात करते हैं तो योनि अर्श सबसे पहले बात करेंगे इसका वर्णन कहाँ कहाँ है। तो चरक चिकित्सा 14 में, सुश्रुत निदान सेकंड में, वाग्भट निदान सेकंड में, हारित के तृतीय स्थान के 11 नंबर चैप्टर में। मतलब चरक चिकित्सा की बात की जाए तो 14 में है, सुश्रुत निदान में सेकंड में है, वाग्भट निदान में सेकंड में है और हारित के तृतीय स्थान में 11 नंबर चैप्टर में है। तो ये रेफरेंस की बात हो गई। बात करते हैं योनि अर्श की। तो देखो, प्रकुपितास्तु दोषा योनि अभिप्रपन्नम, मतलब प्रकोपित दोष। अब निदानों का सेवन हुआ तो क्या हो गया, दोष प्रकोपित हो गए, और जब दोष ही प्रकोपित हो गए तो योनि अभिप्रपन्नम, मतलब योनि में जाकर वो आश्रित हो गए। अभिप्रपन्नम मतलब होता है आश्रित होना, घर बना के वहां रहने लगे। फिर देखो, जब घर बना के वहां रहने लगे ये दोस्त, तो ये दोस्त दो काम करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे इनके दो काम करेंगे। वो कौन से होते हैं देखो, सुकुमारान, दुर्गंधान, पिच्छिल, रुधिर, स्राव, विड़च्चा, छात्राकरान, करीरा, जयंती। ठीक है, तो देखो सुकुमार, सुकुमार मतलब मृदु मृदु सा, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। ठीक है, दुर्गंध, पिच्छिल, रुधिर का स्राव करेंगे। तो पहला काम हम लोग जान गए क्या होगा, स्राव होगा। और रक्त कैसा होगा, दुर्गंध होगा, पिच्छल होगा। ठीक है, दूसरा छात्राकरान करीरा जयंती, मतलब छाते के आकार का करीरा उत्पन्न होगा, छाते के जैसा। करीरा मतलब होता है मशरूम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, मशरूम के जैसा, ऐसा देखो, मशरूम के जैसा स्ट्रक्चर वहां बनेगा, जिसी को करीरा बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात हम लोग यहाँ जान गए, किसी चीज की उत्पत्ति होगी, कुछ बनेगा, वो मांस का होगा, वो कैसा होगा, तो है छाते के आकार का करीरा जैसा होगा। ठीक है, मशरूम लाइक स्ट्रक्चर या छाते लाइक का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ते तो योनि उपघनत्व आर्तवम चा, मतलब योनि उपघनत्व आर्तवम चा, मतलब योनि का भी वहाँ योनि क्या हो जाएगी, वहाँ योनि का नष्ट होगा, योनि को नष्ट कर देगा और आर्तों को भी नष्ट कर देगा। ठीक है, तो हम लोग एक बार में बात करते हैं पूरा क्या इसका मतलब है। तो हमने निदानों का सेवन किया तो प्रकोपित दोस्त योनि में जाकर रहने लगे और वहां पे वो दो चीजों की उत्पत्ति हुई। वहां पे पहली चीज क्या हुआ, तो वहां पे स्राव हुआ। किसका स्राव हुआ, तो दुर्गंध, पिच्छिल, रुधिर का स्राव हुआ। दूसरे किसी चीज की उत्पत्ति हुई, वो चीज क्या थी, तो वो सुकुमार सी छात्रा आकार करीरा उत्पन्न हुआ। ठीक है, मशरूम लाइक स्ट्रक्चर उत्पन्न हुआ, मांस का छोटा सा मृदु सा। और फिर वहां ये क्या हुआ, तो फिर वहां योनि उपघनत्व, मतलब योनि का घनत्व, मतलब योनि नष्ट हो गई और आर्तोमचा, आर्तों का भी नाश हो गया। ठीक है, अब संप्राप्ति की बात करते हैं। तो देखिए संप्राप्ति जो है, संप्राप्ति देखिए, निदानों का सेवन तो दोष प्रकोपित हो गए, और जब दोष प्रकोपित हो गए तो योनि में प्रवेश करके वहां रहने लगे, घर बना के। अब जब वहां रहने लगे तो रक्त एवं मांस की वहां पे दुष्टि हो गई, तो उससे योनि कंडू हुई, मतलब योनि में ईचिंग और योनि छत हो गया, और उससे से योनि अर्श की उत्पत्ति हो गई। तो ये थी इसकी संप्राप्ति। तो संप्राप्ति में देखिए, अगर दोष की बात की जाए तो इसमें जो प्रकोपित निदानों के सेवन से जो प्रकोपित दोष हुए थे वो त्रिदोष है, वात पित्त कफ तीनों है। ठीक है, और दूसरे अभी मैंने देखा रक्त और मांस होता है, आप याद करेंगे इसको रमा से। ठीक है, रमा, तो रा से रक्त हो जाएगा और मां से मांस हो जाएगा। तो योनि अर्श का अगर दूसरे पूछा जाए तो रमा है, और साथ में स्तन दोष भी याद कर लीजिए, उसका भी दूसरे क्या है, रमा है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे स्तन दोष अभी, तो वहां पे करेंगे, तो ऐसे याद कर लीजिए, रमा का स्तन, रमा की योनि अर्श। ठीक है, और ये सब कार्यक्रम कहाँ चल रहा है, तो इसका स्थान क्या है, तो ये सब योनि में हो रहा है, इसलिए स्थान इसका योनि होगा। इसमें लक्षणों की बात की जाएगी तो लक्षण 4 होंगे, 4 लक्षण। अभी हम लोगों ने देखा छाते के आकार का करीरा बन जाता है, मांस का अंकुर। देखो, छात्राकार करीरा या मांस अंकुर की उत्पत्ति हो जाती है। दूसरी बात हम लोगों ने देखा था, दुर्गंध युक्त पिच्छिल रक्त का स्राव होगा, रक्त का स्राव होता है। कैसा रक्त होता है, दुर्गंध, पिच्छिल और सुकुमार सा। भग का नाश, भग मतलब होता है योनि, योनि का भी नाश होता है और साथ में आर्तों का भी नाश होता है। तो अभी हमने श्लोक में ये देखा था, तो हमने लक्षण भी देख ली और हमने संप्राप्ति भी देख ली। अब बात करते हैं हम चिकित्सा की। तो देखो, योनि अर्श, जो अर्श नॉर्मल अर्श भी होता है, उसमें भी चतुर्विध चिकित्सा की जाती है। तो
चतुर्विधो अर्षो साधन उपाया तद्दता भेषजम क्षार अग्नि शास्त्रम इति। तो 4 प्रकार के उपाय साधन होते हैं इसको चिकित्सा करने के लिए, भेषज, क्षार, अग्नि और शस्त्र। भेषज, क्षार, अग्नि, शस्त्र। तो ये जैसे कोई भी केस के अकॉर्डिंग किया जाएगा। जब मान लो कोई केस है शस्त्र कर्म करने वाला, पुराना सा है, सड़न वड़न पैदा हो गई है, अब उसमें आप भेषज दे रहे हैं तो ऐसा भी नहीं करेंगे। कोई नया नया सा केस आया है अभी, जस्ट कल का है, परसों का है, और आप उसमें शस्त्र करें, ऐसा भी नहीं करेंगे। तो इसके लिए कुछ इंडिकेशंस बताए गए हैं हर किसी के। तो पहले हम लोग बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ भेषज। भेषज का क्या इंडिकेशन होता है? तो देखो, भेषज का जो इंडिकेशन होता है, अचीर कालजात, मतलब नया नया सा, रिसेंट ओरिजिन हो। ठीक है, चिर मतलब होता है पुराना, अचीर मतलब नया नया सा। ठीक है, रिसेंट ओरिजिन हो, अल्प लक्षण वाला हो, अल्प दोष वाला हो, अल्प उपद्रव, सब कुछ अगर अल्प अल्प हो तो उसमें हम लोग भेषज जैसे ट्रीट करेंगे उसको। जबकि इंडिकेशन ऑफ क्षार की बात की जाए तो मृदु हो, प्रसरित हो, अवगाढ़ हो, उच्छित हो, इन 4 कंडीशंस में हो तो क्षार का प्रयोग करेंगे। मृदु मतलब सॉफ्ट, प्रसरित मतलब वाइडली स्प्रेड, अवगाढ़ मतलब डीप रूटेड, और उच्छित मतलब प्रोट्यूबरेंट। तो इसको याद करने का ट्रिक, ऊपर वाला तो इजी था, इजीली याद हो जाएगा, लेकिन इसको PWD तो ऐसे याद कर ले, PWD से। तो P फॉर प्रोट्यूबरेंट, W फॉर वाइडली स्प्रेड, D फॉर डीप रूटेड, S फॉर सॉफ्ट। और इधर याद कर ले, मैप उठा, उच्छित मतलब होता है थोड़ा सा उठा हुआ, तो मैप उठा, तो M से मृदु, A से अवगाढ़, P से प्रसिद्ध, और उठा से उच्चित। तो हमने ये भी क्लियर कर लिया। अब हम लोग इंडिकेशन ऑफ अग्नि देखते हैं। अग्नि वाले में क्या इंडिकेशन है? तो देखो, अग्नि में कर्कश हो, स्थिर हो, पृथु हो और कठिन हो। कर्कश मतलब रफ हो, स्थिर मतलब फिक्स हो, पृथु मतलब हैवी हो, कठिन मतलब हार्ड हो। इन 4 कंडीशंस में हम लोग अग्नि से ट्रीट करेंगे। याद करने का ट्रिक है, कपास तो का से कर्कश और कठिन हो जाएगा, पा से पृथु हो जाएगा, और सा से स्थिर हो जाएगा। तो हमने अग्नि भी देख लिया। अब बात करते हैं शस्त्र कर्म कहाँ किया जाएगा? तो तनु मूल वाला उभरा हुआ हो। ठीक है, तनु मूल, तनु मतलब पतला सा उसका मूल हो और उभरा हुआ हो, या क्लेद युक्त हो, मतलब सड़ा सड़ा सा लग रहा हो, ऐसे केसेस में हम लोग शस्त्र कर्म का प्रयोग करेंगे। तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब एक बार हम लोग जल्दी जल्दी सा एक बार फिर से रिवीजन देखते हैं, जैसे सब कुछ का वैसे इसका भी देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, योनियर्स ऐसे होता है, लिंगर्स भी होता है। ठीक है, ऐसे ही लिंगर्स भी होता है। तो देखिए, लिंगर्स जो होता है उसमें क्या आकार होता है? तो कुर्चाकार होता है। जैसे ये योनियर्स है छात्राकार, ऐसे ही लिंगर्स होता है वो कुर्चाकार होता है। तो देखो, लड़की ऐसे याद कर ले आप, लड़की छाता लेके चलती है और लड़के झाड़ू लेके चलते हैं, तो याद रहेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ मैंने बताया कि दोष प्रकोपित होकर योनि में जाकर रहने लगे। वहाँ 2 चीजें हुई, पहला श्राव हुआ, कैसा हुआ? दुर्गंध, पिछल और रुधिर का श्राव हुआ, साथ में छात्राकार करीरा उत्पन्न हुआ। ठीक है, संप्राप्ति मैंने बताई आपको, निदान सेवन हुआ, दोष प्रकोपित हुआ, योनि में प्रवेश कर गए, रक्त और मांस की दृष्टि हो गई, योनि में कंडू हुई, छत हुई और योनि अर्श उत्पन्न हो गया। दोष वात पित्त कफ त्रिदोषज होता है। दोष में रमा आपको बताया, स्थान कहाँ हो रहा है? तो योनि में हो रहा है। लक्षण 4 आपको याद कराए, क्या बताया? तो एक छाताकार आकार होता है, छाताकार करीरा या मांस अंकुरों की उत्पत्ति हुई। दूसरी बात, दुर्गंध, पिच्छल और रक्तस्राव का हुआ, और तीसरा भग का नाश मतलब योनि का नाश हुआ, और चौथा आर्तों का नाश हुआ। चिकित्सा में मैंने बताया चतुर्विध चिकित्सा होती है, भेषज, क्षार, अग्नि और शस्त्र कर्म। इसके जो इंडिकेशन थे वो भी आपको बताया। जब सब कुछ नया नया हो और अल्प हो तो भेषज किया जाएगा, जबकि मैप उठा और PWD से तो क्षार किया जाएगा, और कपास में अग्निकर्म किया जाएगा, और अगर तनुमूल है, उभरा हुआ है और क्लेद युक्त है तो फिर शस्त्र कर्म किया जाएगा।